मोहब्बत के मामले में ख़ुद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन शहदादों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी आका की दुआ है, हमारे सीनों में अहले बैत किराम की मोहब्बत रखा है और नबी की दुआ है जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे अल्लाह तू उसे महबूब बना ले। इस मोहब्बत के सदक़े में इंशाअल्लाह उम्मत भी महबूब हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, उनके चाहने वालों से भी मोहब्बत करता है। बल्कि अल्लाह पाक का एक हुक्म है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा उनकी मोहब्बत कैसे हम पे ज़रूरी है, पहले वो भी बता दें। और अगले उम्मत यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह कैसी मोहब्बत करते थे उसका कोई जवाब नहीं ला सकते। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बात अर्ज़ करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन ने देखा हम कुफ्र के अंधेरियों में भटक रहे थे, शिर्क की तारीकियों में गुम थे, इसी हालत पे रहते, इसी हालत पे मौत आती तो सिवाय आग के शोलों के कुछ नहीं था हमारे तक। बस जन्नत तो अलग चीज़ है, वो मिलना अलग बात है, दोज़ख से बचना मुश्किल था। ना अल्लाह की रिदा ना उसका खुर्ब, सब गज़ब इलाही में होते, उसके जलाल व अज़ाब में होते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए हमें, ये अल्लाह का एहसान हुआ आपके कदम मुबारक की बरकत से। आपने बड़ी बड़ी मुश्किलात को सहकर हमारी हिफाजत फरमाया, हमको पाकीज़ा इस्लाम की तालीम दी है, दीन पाक की अज़मतों को समझाया। आपने कई मुश्किलात बर्दाश्त करके, सर पे कचरा डाला जा रहा है बर्दाश्त करें इसलिए ताकि उम्मत नजात पाले, फिर भी आप पैगाम को रोकते नहीं हैं, अपना पैगाम जारी रखे हुए। पैरों तले कांटे बिछाए जा रहे हैं, आप पैगाम रोकते नहीं हैं जारी, किधर से भी उम्मत मेरी बात मान ले, इनकी आने वाली ज़िंदगी राहत की हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पथराव किया गया, खून बह गया, मगर आपने ये पाकीज़ा तालीम को नहीं छोड़ा। आपकी शान में किस्म किस्म की गुस्ताखियाँ की गई, दिल दुखाया गया, सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उम्मत की हिफाजत के लिए आप साबित कदम रहे, आगे बढ़ते रहे। आका इतने तकलीफ़ात बर्दाश्त करके हमारी नजात का इंतज़ाम किया, हमें पाकीज़ा दीन आपकी इन कोशिशों से मिला है। इतनी तकलीफ़ों के बाद आका ने हमारे लिए नजात का रास्ता अता फरमाया, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता दिया। इनके एहसान का हम कोई बदल दे नहीं सकते हैं, सिर्फ नज़रान अक़ीदत के तौर पर हम कुछ पेश करेंगे माल, ये सोचे एहसान तो अदा कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत माल आका को अक़ीदत के तौर पर पेश करेंगे, क्योंकि आका ये दीन पाक को पहुँचाने में इतनी मशक्क़त करके आज हमको यह कामयाबी के रास्ते पर लाए हैं। बल्कि इकट्ठा करें कुछ माल ताकि आका की खिदमत में पेश करें। तो अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आए हबीब तुम फरमा दो, आए लोगो मैं जो तुमको हक़ का पैगाम पहुँचा रहा हूँ इसके बदले में कोई अजर नहीं चाहता, मैं सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। तो आयत उतरी है, हबीब फरमा दो मुझे अजर की ज़रूरत नहीं है, मैं हक़ का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, उसका कोई बदल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अहले बैत किराम की मोहब्बत चाहता हूँ। ये हबीब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोले, बल्कि अल्लाह ताला हबीब को हुक्म दे रहा है, हबीब ऐलान फरमा दो मुझे कोई अजर नहीं चाहिए हक़ के पहुँचाने का, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत चाहिए। इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए मुज्तहिद अज़ीम हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अरबी में है शेर है, मैं उसको उर्दू में मतलब अर्ज़ कराऊँ। ऐ अहले बैत नबी तुमसे मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, ऐ अहले बैत नबी तुमसे मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ियत को अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया, तो इसी आयत करीमा की तरफ इशारा फरमाया। तो अहले बैत किराम की मोहब्बत हमारे लिए फ़र्ज़ है। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ सियासत्ता के हदीसों में से एक हदीस है, मैं वो भी सुना देता हूँ ताकि मालूम हो उनकी मोहब्बत हमारे लिए कैसे लाजिम है, इनका एहतराम और अदब हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मसलु अहली बैति फ़ीकुम कसफ़ीनति नूह, तुम में मेरे अहले बैत किराम की मिसाल ऐसी है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। मन रकीबहा नजा, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठा वो बच गया, वमन तखल्लफ़ अन्हा हलक, और जो बैठने से रह गया वह हलाक हो गया। तो आका मिसाल दे के बता रहे हैं जैसे सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपकी
900 साल की उम्र शरीफ है, अल्लाह ने बड़ी उम्र दिया। इसलिए आप बहुत दिनों तक अल्लाह का पैगाम कौम तक पहुंचाते रहे। आपकी उम्र शरीफ बहुत बड़ी होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों तक आपने पैगाम पहुंचाया। इन लोगों को पहुंचा, उनके बाप दादा को पहुंचा, उनके सकड़ दादा को, उनके ऊपर के दादाओं कबीलों को पहुंचाता है उम्र बड़ी होने से। लेकिन हुआ क्या, चंद लोगों के सिवा किसी ने भी आपकी बात को नहीं माना। अल्लाह का जो पैगाम आप दे रहे थे तस्लीम नहीं किया, आप गज़ब में आ गए। आप बोले ये कौम मान नहीं रही है, तो बद्दुआ कर दिया है अल्लाह ऐसा अज़ाब दे एक भी घर बाकी ना रहे इन लोगों का। बोले तो अल्लाह एक वली की दुआ रद्द नहीं करता तो नबी की दुआ कहाँ से रद्द करेगा। बोले ठीक है नबी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाती है। हर नबी के ज़माने में वैसी हुआ, उनकी नाफरमानी की गई, अल्लाह ऐसा अज़ाब दिया जड़ पेड़ से पूरी कौम उखड़ गई। जितनी कौमों ने भी नबी को नहीं माना, उनकी तालीम को ठुकराया, उनकी तौहीन की, अल्लाह का ऐसा अज़ाब आया पूरी कौम जड़ पेड़ से उखाड़ दी गई। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब थे, वो सब बताने का टाइम नहीं है। पूरी कौम जड़ पेड़ से उखाड़ दी गई। ये तरीक़ा था और अल्लाह आयत करीमा भी नाजिल किया। हम किसी कौम को उस वक्त तक अज़ाब नहीं देते जब तक कि उनमें अपना रसूल नहीं भेज देते हैं। पहले हमारा रसूल भेजते हैं, वो पैगाम पहुंचा देते हैं। अब जब कौम पैगाम नहीं मानती, इनकी रिसालत का भी इनकार करती है, मेरे तौहीद का भी इनकार कर देती है, मेरा पैगाम जो ये लाए हैं उसका भी इनकार कर देती है, रसूल को भेजते हैं, ये पैगाम देते हैं, इनके पैगाम का इनकार करने के बाद जब हम अज़ाब देते हैं, किसी कौम को रसूल भेजे बगैर अज़ाब नहीं देते। तो हर रसूल आए, पैगाम पहुँचाए, उनका इनकार हुआ तो जड़ पेड़ से कौम उखाड़ दी गई। ये सिर्फ प्यारे नबी हैं। आखा डराते रहे, अगले कौमों पे अज़ाब आया था, तुम भी डरते रहो अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से। आज इनकार करना आसान है, लेकिन अल्लाह पकड़ करेगा तो उसके गज़ब से बच के भागना मुश्किल है, समझा है। तो अबू जहल वगैरह बोले अगली कौमों को अज़ाब आया था इनकार करने से, तो हम भी इनकार कर रहे हैं, अज़ाब ला के बताओ, अज़ाब ला के बताओ। बोले तो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाया क्या, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह इन्हें अज़ाब देने वाला नहीं है, क्यों तुम इनमें रहते हो। आका तुम रहमत वाले हैं, तुम्हारे होते हुए मैं अज़ाब नहीं देता। मतलब क्या, हर नबी अल्लाह की जलाल का मजहर बनकर आए, इनका इनकार हुआ, खुदा के जलाल व ग़ज़ब ने घेर लिया। लेकिन मुस्तफ़ा अल्लाह की रहमत का मजहर बनकर आए, अल्लाह ताला नाफरमानी के बावजूद इसलिए अज़ाब नहीं दिया, मेरा रहमत वाला हबीब इनमें रहता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हबीब का इनकार करने के बाद दुनिया में सलामती है, इनकी वजह से, रहमत वाले हबीब की वजह से। लेकिन आखिरत में जो पक्कड़ होगी कोई बच के निकलने वाला नहीं है अगर इनकार कर दे आका के तालीमात का, आका के जो का। लेकिन वही है कि दीगर अम्बिया जब भी आए नाफरमानी हुई, जलाल अल्लाह ने ना दी। नूह अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ कर दी, अल्लाह ने कहा ठीक है नबी आपकी बात कबूल की जाती है, हम ऐसा तूफ़ान भेजेंगे आलम में एक आदमी भी बाकी न रहेगा। इसलिए एक कश्ती तैयार कर लो, तुम्हारे मानने वाले दामन से जो वाबस्ता उनको बिठा लो, और एक एक जानवर की, एक एक किस्म के जानवर की, एक एक किस्म के परिंदे की जोड़ियाँ भी रख लो, ताकि पूरी दुनिया फना हो जाएगी तो अब बाकी रहेंगे जानवर परिंदे, तो आपकी कश्ती के ज़रिए से उनकी नस्ल बढ़ेगी। ये बल्कि एक किस्म के परिंदे, एक किस्म के जानवर वगैरह भी रखेंगे, जोड़ियाँ। अब आप भी बेहतरीन कश्ती तैयार हुई बड़ी, फिर भी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम बोले मेरी बात मानो, अल्लाह का पैगाम तस्लीम करो, अज़ाब से बच जाओगे, लेकिन तबाह हो जाओगे, डूब के हलाक हो जाओगे, बड़ा तूफ़ान आएगा पूरी दुनिया डूब जाएगी। तो क्या बोले मालूम, इतना बड़ा तूफ़ान आएगा पूरी दुनिया डूब जाएगी तो ये कश्ती क्या बचेगी। वो बोलने लगे ऐसा तूफ़ान आया तो हम पहाड़ की बुलंदियों पे जाके पनाह लेंगे। तो आपने कहा पहाड़ की बुलंदियां नहीं बचाएंगी, अल्लाह के हुक्म से सिर्फ कश्ती वाले ही बचेंगे। समझाया नहीं समझा कौम ने। घटा टोप बादल छा गया, अब तक कभी ऐसे बादल नहीं छाया, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। अब समझ गए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो बोले थे वो वक्त आ गया, कौम दौड़ते हुए पहाड़ों की बुलंदियों पे चले गए। अब समझ गए बड़ा तूफान आने वाला, पहाड़ों की बुलंदियों पे कौम चले गई। इसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ तो आसमान अपना पानी जारी कर दिया, ज़मीन अपना पानी जारी कर दिया, ज़मीन से भी पानी जारी है, आसमान से भी पानी जारी है। कभी मीकाईल अलैहिस्सलाम ने इतना ज़्यादा पानी नहीं बरसाया है और ना कभी क़यामत तक बरसाएंगे इतना ज़्यादा पानी। हद ये है पानी बढ़ रहा था तो बढ़ते बढ़ते पहाड़ों की चोटियों तक पहुँच गया, यहाँ तक के पहाड़ों के ऊपर जो
पनाह लेने गए थे उन पर भी तूफान पानी पहुंचा, वहां भी मौजें मारने लगा पानी, तो इन्हीं मौजों में गर्क होकर पूरी कौम हलाक हो गई। इसी में परिंदे जानवर जितने भी कश्ती के बाहर थे सब हलाक हो गए, सब खत्म हो गए। हद यह है कि अल्लाह पाक ने अपना काबा भी इस तूफान के मौके पर उठा लिया, कोई नहीं बच सका। कौन बचे? सिर्फ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथ आपके दामन से वाबस्ता कश्ती में जितने लोग थे, बस वही बच सके, इनके अलावा कोई नहीं बचे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कश्ती की मिसाल देकर अहले बैत को समझा रहे हैं। मेरे अहले बैत किराम की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो कश्ती में बैठा वो बच गया, जो कश्ती में बैठने से रह गया वो हलाक हो गया। तो मतलब क्या है? जो अहले बैत किराम की मोहब्बत व अज़मत बचा लिया वो सलामत रहा, जिसके क़ल्ब में अहले बैत किराम की मोहब्बत व अज़मत निकल गई वो हलाक हो गया, हलाक हो जाएगा। मतलब क्या है? जैसे कश्ती वालों के सिवा कुछ ना बच सके, कोई ना बच सके, अहले बैत किराम की मोहब्बत के बगैर भी कोई नहीं बच सकते। इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम मिसाल बता रही है। ये पहले ज़माने में नहीं थी, बिदअत बोलते हैं, मगर अच्छी बिदअत है, आवाज़ दूर तक जाती है इसकी। बस बिदअतें अच्छी है, फ़ायदामंद होती है, बस बिदअतें नुकसानदेह होती है। बिदअत हसना कहते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो, नहीं बिदअत है लेकिन दूर दूर तक आवाज़ आसानी से चली जाती है। तो हर बिदअत बुरी नहीं होती, बाद बिदअतें अच्छी भी होती हैं। तो मैं इसका फ़ायदा भी बता रहा था, क्योंकि बार बार इधर तवज्जो जा रही है हमारी, तो उसका फ़ायदा भी बता रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम,